नमस्कार साथियों, आज हम लोग पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। जी हाँ, पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले हम जानते हैं समानार्थी शब्द क्या होता है। समान धन अर्थी, इसका है समान धन अर्थी। समान धन अर्थी, तो देखिए समान मतलब होता है बराबर या एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। और अर्थी मतलब अर्थ रखने वाला, अर्थ रखने वाला मतलब जो एक जैसा अर्थ रखता है वही समानार्थी शब्द, ठीक है, या पर्यायवाची शब्द कहलाता है। इसको परिभाषित करने के लिए हम क्या लिखेंगे? वैसा शब्द समूह, मतलब शब्दों का वैसा समूह जो सभी एक जैसा अर्थ रखते हैं, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वैसा शब्दों का वह समूह जो सभी एक जैसा अर्थ रखते हैं या समान अर्थ रखते हैं या बराबर अर्थ रखते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग आज बेहद एक ट्रिक के साथ, ठीक है, पर्यायवाची शब्द याद करने के विषय में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, रटना नहीं है, केवल आपको ट्रिक के साथ समझना है। यह केवल समझने पर आधारित है। आपको केवल एक छोटे से वीडियो में आपको मैं केवल ट्रिक बताऊंगा जिसके अंतर्गत जीवन भर आपको ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आपको याद क्या करना है? पानी का पर्यायवाची शब्द। किसका? पानी का। तो आप जानते हैं पानी का पर्यायवाची शब्द नीर होता है, जल होता है, तोय होता है, अम्बु होता है और वारी होता है। ठीक है, यहाँ तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक पानी के साथ आपको ज, फिर पानी के साथ आपको द, और फिर पानी के साथ आपको धी। ये तीन चीजें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, पानी के साथ ज मतलब होगा यहाँ जन्म लेने वाला। क्या होगा जी? ज का अर्थ क्या होगा? जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अच्छा बताइए, पानी में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? कमल। क्या हो जाएगा? कमल। तो यह पानी के साथ ज बनेगा तो कमल हो जाएगा। आप देखिए कि सबके साथ ज लगा दीजिए, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, जैसे नीरज, ठीक है, जलज, तोयज, अम्बुज और वारिज, सबके साथ अंत में ज लगा देंगे तो ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। यह द का अर्थ क्या है? द का अर्थ है देने वाला। ठीक है, द का अर्थ क्या है जी? देने वाला। अच्छा आप बताइए, पानी देने वाला कौन होता है? ठीक है, पानी देने वाला कौन होता है? तो बादल होता है। कौन होता है जी? बादल। पानी देने वाला कौन होता है? तो बादल होता है। तो इसके साथ पानी के पर्यायवाची के साथ केवल अगर द लगा देते हैं तो यह बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। पानी के पर्यायवाची शब्द के साथ केवल अगर द लगा देते हैं तो वह हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द। यहाँ देखिए नीर के साथ द लगाइए तो हो जाएगा नीरद, ये हो जाएगा जलद, यहाँ हो जाएगा तोयद, यहाँ हो जाएगा अम्बुद और उसके बाद वारिद। ठीक है, तो पानी के पर्यायवाची शब्द के साथ केवल द लगा देंगे तो ये बन जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पानी के साथ धी लगाते हैं। पानी धारण करने वाला कौन है? आप बताइए, सोचिए खुद। पानी धारण करने वाला मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी है, कौन है? तो वह है समुद्र। कौन है जी? यह होता है धारण करने वाला। क्या हो जाएगा जी? धारण करने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? धारण करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर धी का अर्थ है धारण करने वाला। तो पानी को धारण करने वाला कौन है? तो समुद्र है। तो अगर धी आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पानी के पर्यायवाची शब्द के साथ केवल धी लगा देते हैं तो यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ठीक है, आपको बस यही सोचना है कि पानी के पर्यायवाची शब्द के साथ केवल अगर धी लगा देते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं, आइए देखते हैं इसके लिए। तो देखिए, अगर नीर के साथ धी लगाते हैं तो ये हो जाएगा नीरधि। क्या बन जाएगा? नीरधि, नीरधि। ठीक है, उसके बाद जलधि, उसके बाद तोयधि,
ठीक है, उसके बाद अम्बुधि, ठीक है, और इसके बाद वारिधि, वारिधि। तो आप समझे, यहाँ केवल आपको 3 चीज़ें यहाँ याद रखनी है, ज, द और धी। ज मतलब जन्म लेने वाला, तो पानी में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है। तो इसमें पानी के पर्यायवाची के शब्द के साथ, सबके साथ यदि ज लगा देते हैं तो कमल का पर्यायवाची शब्द आ जाता है। पानी के पर्यायवाची शब्द के साथ अगर सबके अंत में द लगा देते हैं तो यह बादल का पर्यायवाची शब्द आ जाता है। और पानी के पर्यायवाची शब्द के साथ सबके अंत में धी लगा देते हैं तो ये हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है निशा। निशा का अर्थ होता है रात। तो रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब यहाँ रात का पर्यायवाची शब्द हम आपको मालूम ही होगा। देखिए, निशा, रजनी और रात्रि, ये 3 है। अब यहाँ पर रात के पर्यायवाची शब्द के साथ खाली चर लगा दीजिए। खाली क्या लगा देना है? चर। तो ये बन जाता है राक्षस का पर्यायवाची शब्द। किसका जी? राक्षस का। अगर रात के पर्यायवाची शब्द के साथ केवल चर लगा देना है तो वह बनेगा क्या? राक्षस का पर्यायवाची शब्द। देखिए, जैसे है निशा के साथ चर आ जाएगा तो क्या हो गया? निशाचर। ठीक है, ये हो जाएगा रजनीचर, रजनीचर। ये हो जाएगा रात्रिचर। ठीक है, तो ये आपका हो गया रात्रि के, यानी रात के पर्यायवाची शब्द के साथ यदि च लगा देते हैं, चर लगा देते हैं, तो यह राक्षस का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। ये तो हो गया चर। लेकिन अगर रात के पर्यायवाची शब्द के साथ कर लगा दें, क्या लगा दें जी? कर। तो कर लगा देने से ये बन जाता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, किसका पर्यायवाची शब्द? तो चंद्रमा का। ठीक है, केवल कर लगा देंगे तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। खाली कर लगा देना। आपको करना क्या है? देखिए, निशा में अगर कर लगाएंगे तो क्या बनेगा? निशाकर। क्या होगा जी? निशाकर। तो ये हो जाएगा निशाकर। ठीक है, उसके बाद से रजनीकर, रजनीकर। उसके बाद रात्रिकर। ठीक है, और भी चंद्रमा का 2-3 होता है, जैसे इंदु भी होता है और राकेश भी होता है। ठीक है, इंदु और राकेश। तो ये जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, तो आप समझे कि रात के पर्यायवाची शब्द के साथ यदि चर लगा देते हैं, ठीक है, तो यह किसका? राक्षस का पर्यायवाची शब्द बनता है। जबकि रात के पर्यायवाची शब्द के साथ यदि कर लगाते हैं तो यह किसका? तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए, लड़का यहाँ लिखा गया है। इसके साथ देखिए, अगर लड़का का पर्यायवाची शब्द आपको दिया जाए तो केवल आ का मात्रा लगा देने से, लड़का का पर्यायवाची शब्द अगर दिया रहे तो इसके साथ केवल आ का मात्रा लगा दीजिए। आ का मात्रा जोड़ देना है। ठीक है, आ का मात्रा या कहीं पर बड़ी ई का मात्रा भी जोड़ा जाता है। तो ये हो जाएगा लड़की का पर्यायवाची शब्द। जैसे पुत्र है तो क्या हो जाएगा? पुत्री। बेटा है तो हो जाएगा बेटी। तनुज है तो यहाँ आ का मात्रा लगाइए तो ये हो जाएगा तनुजा, सुता। उसके बाद आत्मजा, आत्मजा। ठीक है, तो यह लड़की का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। ठीक है, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका आँख है तो आँख के पर्यायवाची शब्द आपको मालूम ही होगा। ठीक है, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है जी? तो नेत्र होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, नयन होता है। यह आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो इसके साथ अगर आँख के पर्यायवाची शब्द में, आँख के पर्यायवाची शब्द में अगर हम हीन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? हीन। तो यह अंधा का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। किसका जी? अंधा का। किसका पर्यायवाची शब्द बन जाएगा? अंधा का। देख लीजिए, तो नेत्रहीन, नेत्रहीन, उसके बाद लोचनहीन, चक्षुहीन, नयनहीन, ये सभी क्या हो जाएंगे? अंधा का पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इसी आँख के पहले, आँख के पर्यायवाची शब्द के पहले त्रि लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? त्रि लगा देते हैं। तो त्रि लगा देंगे तो यह हो जाएगा, देखिए, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। आप बताइए त्रिनेत्र किसे कहा गया है? शंकर जी को कहा गया है। तो यह शंकर जी का पर्यायवाची शब्द बनेगा। ठीक है, शंकर का पर्यायवाची शब्द बनेगा। क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र। ठीक है,
त्रिनेत्र। उसके बाद से क्या हो जाएगा? त्रिलोचन, त्रिलोचन। उसके बाद से क्या हो जाएगा? त्रिचक्षु, त्रिचक्षु। तो त्रिनयन भी हो सकता है, ठीक है। तो त्रि शब्द आगे लगा देंगे ना तो शंकर जी का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उनकी विशेषता पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो विशेषता पर क्या, जैसे हम गणेश का लिख रहे हैं, ठीक है, गणेश का। तो गणेश की आपको केवल विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। जैसे उनका लंबा पेट है तो इसका लंबोदर लिखेंगे, लंबोदर, लंबधन उदर होता है, ठीक है। उसके बाद से गजानन, गजानन मतलब जिसका गज का आनन हो, आनन मतलब होता है सिर, ठीक है। तो गजानन हो जाएगा। गणपति हो जाएगा, गणपति। तो ये हो गया गणेश का, ये केवल इनकी विशेषताएं लिखी जा रही हैं। आगे देखिए, गणेश के बाद आप शंकर का तो अभी पीछे बताया, शंकर का नीलकंठ भी होता है, शिव भी होता है, भोला भी होता है, ठीक है, ये सभी हो गया। आगे देखिए, सरस्वती का लिखना हो, सरस्वती का, तो सरस्वती का लिखना हो तो इसके ये आप लिख सकते हैं पुस्तक धारिणी, वीराधारिणी, ठीक है, ज्ञान वाहिनी भी लिख सकते हैं, हंस वाहिनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह केवल विशेषता दिखाया जा रहा है, ठीक है। केवल भी देखिए, आपको विष्णु का लिखना हो तो चक्रपाणी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्दों में सबसे पहले जितने भी देवी देवताओं के नाम आते हैं ना, सबके साथ विशेषताएं जोड़ी जाती हैं, ठीक है। उनकी विशेषताओं का जिक्र कर दीजिए, पर्यायवाची बन गया, ठीक है। मुझे यकीन है, विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह ट्रिक आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।